हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, मैं अपनी आंटी को देखने जा रही हूँ, जो मेरे सबसे ऊपर वाले कमरे में आंटी रहती थी, उनको देखने जा रही हूँ। वो अपनी बहन के घर रह रही हैं, तो देखते हैं उनकी बहन का घर मिलता है या नहीं मिलता है। प्रिंस तो देख आया था, वो क्लिनिक पर रहते हैं, डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। जिन्हें किस चीज़ के डॉक्टर हैं, पर प्रिंस ने क्लिनिक देखा है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आंटी ठीक है या नहीं ठीक है। तो पहले सोमवार, जो लास्ट वाला सोमवार था, उसको इतनी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर उनके यहाँ फ़ोन करा, फिर मन के ऐसा है आप इन्हें ले जाओ, आंटी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा था, ये लगा लो बहुत ही ज़्यादा बुखार था। बेचारी गेट के आगे चक्कर खा के गिर गई थी बुखार की वजह से। तो फिर हार के फिर वो जो घर का उनका नौकर लेने के लिए आया है, तो वो ऐसे ही खड़ा हुआ देखता रहा। उसने ये नहीं देखा कि हाँ आंटी को मैं उठा लूँ नहीं उठा लूँ। तो मैंने देखा आंटी तो नीचे गिरी पड़ी है। फिर मैंने उनको उठाया, उठाने के बाद में फिर वो उनका घर का नौकर उन्हें लेके गया। तो मैं अब उन्हें इसलिए देखने जा रही हूँ कि कैसे हैं कैसे नहीं है। फ़ोन भी नहीं कराया आंटी ने, और नहीं मैंने भी नहीं करा। मैंने सिर्फ 2 बार फ़ोन करा था, तो उस टाइम तो ये कह दी कि ठीक है, बुखार उतर गया है, लेकिन उनके अंदर वीकनेस ज़्यादा है। तो मैं बोली ठीक है, मैंने 2 बार फ़ोन करा था उनके पास। लेकिन आज मैं खुद ही देख के आऊँगी कि हाँ आंटी ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। तो आज मैं अपनी आंटी जी से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये आंटी अंकल हैं, सही सलामत हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। अंकल भी सही हैं, आंटी भी बढ़िया हैं। थोड़ी वीकनेस है शरीर में आंटी की। घर मिल गया है हमें। झूला की वीडियो बना मेरी थोड़ी सी। आंटी के घर झूला झूल रहे हैं हम। हाँ, सभी बैठ जाते हैं इस पे, कोई बच्चा बड़ा। चलो अच्छी बात है। हो जा रही है अंकल की तो। हेलो गाइस, जिन्हें हम ढूंढने आए थे, हमारे घर आंटी अंकल जो थे, वो हमें मिल गए हैं। हमारे मन को बड़ा सुकून हुआ। बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। जितनी बीमार थी ना, वहाँ पर बुखार इतना तेज़ था उनको, बहुत ही ज़्यादा। ये लगा लो स्कूटरी पे ऐसा गिर गई थी कि शुक्र मनाओ चल नहीं रही थी स्कूटरी। बंद स्कूटरी पर से इतनी ज़ोर से गिरी थी जिसके कोई ठिकाने नहीं। फिर उनके जीजा जो हैं डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं वो, तो अच्छे डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर थे। और अब जो है उन्होंने अपने घर पे क्लिनिक खोल लिया है। घर भी बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और आंटी भी बढ़िया हैं, हालत में अच्छी हैं। अंकल भी बढ़िया हैं, ठीक हैं दोनों आदमी। और डॉक्टर साहब ये कह रहे थे हमसे कि देखो ये बोतल नहीं चढ़वा रही हैं अब बिल्कुल भी। कितनी बुरी कंडीशन में आई थी। मन के हाँ ये तो है, बहुत बुरी कंडीशन थी इनकी। तो हाँ, बोतल नहीं चढ़वा रही हैं बिल्कुल भी, कैसा हो गया है। तो मैंने कहा आंटी बोतल चढ़वा लो आप एक आध और। जब कह रहे हैं डॉक्टर साहब से थोड़ी ज़्यादा पता होगा आपको। शुक्र मनाओ कि आपके जीजा हैं, इन्होंने दवाई करा कर सब काम अच्छी तरीके से उन्होंने बचा दिया है आपको। ये भी रास्ता है वहाँ जाने के लिए, पर देखा हुआ नहीं है ना। तो प्रिंस तो ले गया बहुत आगे, कि ये लगा लो 24 से भी आगे हम निकल गए पैदल पैदल। तो ये रास्ता ये है। फिर मैंने ये कहा मन कि ये रास्ता चौड़ा है, यहाँ को चल रहे हैं। हमने एक डॉक्टर से पूछा कि उसके कंपाउंडर से, तो बोले नहीं वो आगे है उनका हॉस्पिटल में, उनकी सही है। तब वो हमें वहाँ मिलने के बाद में कहते नहीं कि बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं बात करने में, हर चीज़ करने में। सुनते ही एकदम ऊपर आ गए कि हाँ कि उनके मकान मालिक आए हैं, चलो मैं मिल के आता हूँ। मिल के आए और बैठे रहे, राजघुसी पूछी, प्रिंस से पूछा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो प्रिंस से ये पूछने लगे। प्रिंस ने बताया। तो प्रिंस ने मेरे ये गलती कर दी, कोई चीज़ को नहीं समझता कि मम्मी क्या कह रही हैं। तो इसमें जो है चलो ठीक है, जैसे जितनी इंसान के अंदर अकल होती है इतना ही दिमाग दौड़ाता है आदमी, कोई भी हो। फिर जो है कहने लगे चाय बनाओ इनके लिए, मेहमान आए हैं हमारे घर पे। तो
उन्होंने चाय बनवाई हमारे लिए। चाय बनाने के बाद में हमारे बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह सब कुछ हमारे पास में रखा। बहुत अच्छा, जैसा डॉक्टर हैं कहते हैं तो डॉक्टर लोगों के घर बहुत अच्छे होते हैं, घर नहीं है, बहुत अच्छा बना हुआ अंदर से भी, ये लगा लो बहुत। हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई उनके घर की, क्योंकि सही नहीं लगता। उन्होंने कहते पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्या बात है। हमें भी अच्छा नहीं लगा कि हाँ बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकते। फिर भी मैं आंटी अंकल के थोड़ी सी वीडियो बना लाई हूँ कि हाँ कि चलो आंटी अंकल को बच्चों को दिखा देंगे कि हाँ हमारे आंटी अंकल ऐसे हैं, ठीक सही सलामत हैं, बढ़िया हैं इस टाइम। तो इस वजह से जो है आंटी अंकल की वीडियो बना लाई हूँ ज़रा सी। पीको कराना है दुकान पर, पीको करना है अंकल साड़ी पे। रात में आज मेरे प्रिंस ने इतना थका दिया है जिसके कोई ठिकाने नहीं। पूरे एरिया में कहाँ से लेके हम 24 से पैदल ही आ रहे हैं। 24 को बस इधर से गए थे हम टेम्पू में, तो उधर से ना हम थोड़ा सा अपना काम भी करके आ गए हैं। जैसे आंटी अंकल से मिल के आए थे हम, तो उधर से हमने सोचा कि चलो मझोला चल रहे हैं। तो हम मझोला जो आए तो हमने साड़ी पे पीको और कराई है। अब अपने घर चल रहे हैं। इतनी रात हो गई है हमें, देखो कम से कम ना तो 7 तो बज ही गए होंगे, ये लगा लो हमें, क्योंकि प्रिंस ने पैदल चलने में आज कमाल कर दिया। अवार्ड मिलना चाहिए मेरे बेटे को, पैदल चल के आ रहा देखो। और हम भी पैदल ही आ रहे हैं प्रिंस के साथ साथ। इसने पैदल चला दिया आज भरपूर, खूब अच्छी नींद आने वाली है, खूब बढ़िया होके। और चलो भाई कोई बात नहीं, किसी दिन पैदल मंजिल भी काटनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं काटनी चाहिए। गाइस हम अब घर आ चुके हैं, घर आ गए हैं और आंटी अंकल मिल गए हैं, बड़ी खुशी की बात है हमें। और क्या कहते हैं भाई, हमें बहुत सुकून मिला है। आंटी अंकल मिल गए तो काफ़ी देर लो हमने उनसे बात करी। और उनके वो जीजा थे डॉक्टर साहब, उनसे भी काफ़ी देर लो बात करी। उन्होंने भी एकदम सुन के बेचारे एकदम ऊपर आ गए कि हाँ कि वो आए मिलने के लिए, एकदम आ गए। उनकी सेम बिल्कुल बोलने की आदत, सब कुछ आदत मेरे चाचा की तरह गई है। जैसे कि मेरे चाचा की आदत थी ना, जैसे कि लड़कियों से मिलने के लिए मतलब हो जाते थे खुश के हाँ कि लड़की आई हैं, तो सेम बिल्कुल उन्हें देख के ना मुझे अपने चाचा की याद आ गई कि हाँ मेरे चाचा जो है इस तरीके से हम लोगों से बात करते थे, बैठ के पूछा करते थे बच्चे ठीक हैं कैसे नहीं हैं, इस तरीके से। ऐसे ही इन्होंने डॉक्टर साहब ने अपना उदय, कहते हैं ना कि कुछ बड़े लोगों की तो बात ही कुछ अलग होती है, जो उनकी बात अलग होती है, जो शुरू से ही बड़े लोग होते हैं कि सब अपने घर से भी और अपनी मेहनत से भी बड़े लोग होते हैं, उनकी बात अलग होती है। और जब तुरंत जो बड़े लोग बन जाते हैं तो उनमें जो ना थोड़ा सा उनमें घमंड टाइप का रहता है कि हाँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने तो ये देखा कि हाँ के जो बड़े लोग होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं, सर्विसमैन लोग होते हैं, कि छोटी मोटी सर्विस वालों को तो खैर ही मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो जितनी बड़ी सर्विस पे होते हैं भाई, उन लोगों को बात करने का भी तरीका होता है हर किसी से, ऐसी बात नहीं है नहीं होता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छी आदत के थे कि वो भी डॉक्टर साहब है, उनकी बीवी भी डॉक्टर हैं, उनकी बहू भी डॉक्टर है, ये लगा लो 3 डॉक्टर हैं उस परिवार में। काफ़ी घर तो इतना बढ़िया बना हुआ था कि कुछ जवाब नहीं, बहुत लाजवाब। कम से कम ना तो 6-7 तो नौकर हैं उस घर में, ये लगा लो। और आपको मैं सिर्फ अपनी आंटी अंकल को ढूंढने गई थी और मेरे आंटी अंकल की क्या कहते हैं मिलने की खुशी में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो थी अपनी आंटी अंकल से मिलने गई थी, मिल के आ गई हूँ और आके मैं घर पे हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।